अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आईटी एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज का ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 अपडेटेड 7th एडिशन। हमने इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। कौन सी की थी बताएं मुझे, कौन सी की थी? 6 से। वेरी गुड, ठीक है। 6 से हमने स्टार्ट की थी। उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को सारे सोल्व करवा दिए थे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप लोगों को सोल्व करवाई थी। आज हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं पेंडिंग वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और 7 करेंगे, और हमारा जो एक्सरसाइज 6 है हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। चले एंड पे लाइक कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि प्रॉपरली हर चीज़ की आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या गिवन है। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो एक्स है वो किसके इक्वल है, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने कहीं पर एक्स की वैल्यू फाइंड किया, कहीं पे वाई की, कहीं पे जेड की, कहीं पे एफ की और डी की। मीन्स जो आप लोगों के पास अननोन है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्या करना है बताएं मुझे? लास्ट तक देखना है ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 1/3x इज इक्वल टू 7, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की निकालनी है। अब यहाँ पर 3 जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, और x जो है वो 1 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसको हम इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये 7 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 21, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 3/4x इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब 4 जो है इसको मैं उधर ले जाऊंगी और ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। 3x इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाई 4, और 3x इज इक्वल टू 6 4 24 -24, और x इज इक्वल टू -24 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 1 3, 3 8 24, और x इज इक्वल टू -8 जो है इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। x किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24 आया। अब x जो है 3 जो है यहाँ x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आंसर आपके पास? 8। सी पार्ट में देखिए 1/3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए x जो है 1/3 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यानी कि x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? x/3 बन जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 4। x/3 इज इक्वल टू 3 का मैं उधर ले जाऊंगी, यहाँ पर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। x/3 इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाल देंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जो है डिवाइड हो रहा है, x उधर जाकर क्या हो जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 3 के। x इज इक्वल टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? ठीक है। इसके सी पार्ट्स हमने कर लिए। अगर आप लोगों को ये पता चल गया ना कि इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और बल्कि मज़ा आता है हमें सॉल्व करने में। अब हम इसके बाकी पार्ट्स कर लेते हैं। y/4 -8 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें मैं यहाँ पर लिखूँगी y/4 इज इक्वल टू -2 है, और -8 को मैं उधर ले जाऊँगी तो ये क्या बन जाएगा? +8। y/4 इज इक्वल टू 8 में से 2 निकाल देंगे 6 बनेगा। 8 प्लस माइनस माइनस है, इसमें 2 निकाल दे 6 साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। अब y इज इक्वल टू, ठीक है,
4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा 24 के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्लियर है? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आखिरी पार्ट से नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट है 3 - 1/4y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3 - 1/4y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, -1/4y इज इक्वल टू 2, ये 3 को उधर ले जाऊंगी तो ये -3 बन जाएगा। -1/4y इज इक्वल टू 3 में से 2 निकाल देंगे, -1 बनेगा। ठीक है, अब y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, -y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1, और -y 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू -4, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, और ये है हमारे पास इसका आंसर, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जिसकी भी हम वैल्यू निकालते हैं y इसके साथ कभी भी माइनस अगर होगा तो वो आप लोगों ने ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर 4 के साथ माइनस ना होता तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना था माइनस के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बस ऊपर नीचे हमने चीज़ों को करना होता है, प्लस माइनस डिवाइड, यही हर जगह यही चीज़ें चलती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर भी वही चीज़ें की है और कुछ भी नहीं है। 15 - 2/5y इज इक्वल टू 11। अब देखें इसको, आपने क्या करना है, -2/5y इज इक्वल टू 11, 15 को उधर ले जाऊंगी, -15 बन जाएगा। -2/5y इज इक्वल टू -15 में से 11 निकाल देंगे, -4 बचेगा। ठीक है, अब y 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -4। अब 5 जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई 5, -2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, अब y को हम इधर रखेंगे और -20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये भी माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, और y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के। y इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैंने यहाँ पर 2 और y अलहदा लिखा है, आप यहाँ पर भी इकट्ठा 2y लिख सकते हैं, शुरू से ही आप 2y इकट्ठा लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, वीडियो को बैक करें, दोबारा से सुने, समझें। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही दफ़ा में समझ आ जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है आप 2 से 3 मरतबा सुनते हैं, आपको समझ आ जाती है। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग बैक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर भी हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें x इज इक्वल टू 12 - 1/3x, ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, हमने क्या करना है, x और x को इकट्ठा कर देना है। मैं यहाँ पर लिखूँगी x, ये जो है माइनस है, -1/3x, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3x इज इक्वल टू 12 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे, x प्लस x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x/3 इज इक्वल टू 12। अब ये आपने क्या करना है, अब आपने देखें यहाँ पर 3 है, ये क्या है, 3 है। आपने इसको 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, इधर भी और इधर भी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी, अगर आप या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें या इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4x/3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपने इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, बस एलसीएम ले लें आप लोग, इसका एलसीएम लिया। अब देखें 4x इधर ही रहेगा और 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, कितना बन गया, 4x इज इक्वल टू 12 3 बार 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36,
36 बन गया। अब हमने x को इधर ही रखना है। 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4 और 4 9 जार 36, यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 9 के इक्वल आ जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। देखिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया है। पहले आप लोगों ने क्या किया था, x और x को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम। इसके नीचे 3 है, 3 और 1, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 और 1 का एलसीएम लिया 3, इसके ऊपर x ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ठीक है, और x को 3 से, ये एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता ही होगा। एलसीएम आप लोगों ने हर जगह से सीखा हुआ, एलसीएम खुद से ले लीजिएगा, मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसको अगेन सॉल्व करके क्या आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट में 3/5x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। अब भी हमने क्या करना है, x को इकट्ठा कर देना है। यहाँ पर 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3x/5, ये 1/2x है, यहाँ पर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब 5 और 2 का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब देखें, एक तो ये तरीका होता है कि आप एलसीएम ले लें इकट्ठा, और एक दूसरा तरीका ये होता है कि 5 को और 10 का एलसीएम लिया। 5 1 जार 5, 2 और 2 1 जार 2, क्या बन गया 10 बन गया। मीन्स आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 5, इसको आपने 10 बनाना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया -x/2। इसको 10 बनाना है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6x, 6x/10 -5x/10। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है यहाँ तक। इसमें से ये निकाल दिया, क्या बन गया x/10 बन गया। अब इनको इकट्ठा कर देंगे, इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखें x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर जो 10 है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। और x इज इक्वल टू 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10/2, इसको कट करेंगे 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। देखिए दोबारा से सुन ले, समझ ले। हमने x वालों को इकट्ठा कर दिया, 3 को x 3 से मल्टीप्लाई 3x/5, और x 1 के साथ x/5 x/2, इनका आपने एलसीएम लिया। डिनोमिनेटर में 10 बनता है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह करके हमारे पास जो है इसका क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया x/10, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किया और फिर इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अगेन समझ लेंगे आप, दोबारा से समझ लें, क्योंकि एक ही दफ़ा मुझे समझाना चाहिए, बार बार नहीं समझाना चाहिए। ठीक है, एक ही दफ़ा ठीक है, एक ही दफ़ा ही समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। अब देखिए सी पार्ट को कैसे करेंगे। बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, वो ये है कि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना और मुझे उसके व्यूज़ ना मिले ना, तो मुझे टेंशन होने लग जाती है कि देखिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इनको समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, फिर भी मेरी मेहनत का जो है वो सिला नहीं मिल रहा। चले मैं फिर भी बना देती हूँ, शायद अल्लाह ताला कभी तो मुझे सिला देंगे ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फिर कभी कभी मेरा मूड जो है वो ऑफ हो जाता है, वो इसलिए कि खुद ही समझ लेंगे, उनके पास खुद भी तो दिमाग है, मेरे समझाने का क्या फ़ायदा। फिर भी मैं समझा देती हूँ आप लोगों के लिए, एहसान नहीं करती मैं आप लोगों पे, ये ना समझिएगा। बस जो स्टार्ट किया तो उसको एंड तो करना ही है ना। अब देखें y/2 - 1/5 इज इक्वल टू 2 इंटू y-3। ठीक है, बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ऐसे ही है। अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, y वालों को इकट्ठा कर देना है। देखें ये y/2 है और ये y/3 को मैं उधर ले आऊँगी तो ये क्या बन जाएगा y/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 2। ये 1/5 है, इधर लेके आऊँगी तो ये क्या बन जाएगा प्लस 1/5। ठीक हो गया। अब आपने क्या लेना है, 2 का और 3 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए आपके पास,
यहाँ पर बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, और y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3/2 6, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे y मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 3y/6 प्लस 2y/6। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका भी एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा 5 आना चाहिए नीचे, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 1, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 5 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, तो ये क्या बन गया 11/5। ठीक है, और ये 3 और 2 5y/6, ठीक है, इज इक्वल टू 11/5। अब दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको 5y इज इक्वल टू 11/5, यहाँ पर ये 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 66/5। ठीक है, 66/5। अब यहाँ पर y के साथ 5 भी है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66/55 इसका आंसर आता है 25। सॉरी, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 बनेगा, 66 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर रखेंगे, 25 2 ज़ार कितने होते हैं 50, 6 में 0 6 में से 5 निकाल देंगे 1, तो इसका आंसर क्या बनता है 2 × 16/25 जो है वो इसका आंसर बनता है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, y और y को इकट्ठा कर दिया, और जो आपके पास कॉमन फ्रैक्शन थी, सिंपल फ्रैक्शन थी, उसको आपने इकट्ठा कर दिया। फिर आपने दोनों का ले लिया एलसीएम, y वाले का भी और इसका भी। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये दोनों का ये आंसर आए। फिर 6 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 66/5। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर क्या हो गया डिवाइड हो गया 5 के साथ। ठीक है, इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 66/25 हो गया। अब ये ना समझिएगा कि मैम यहाँ पर कह रही थी यहाँ पर तो मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो रहा तो 66 से डिवाइड है, लेकिन 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंपल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 16/25। लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, यहाँ पर भी आप लोगों ने y वाले जो हैं इसको इकट्ठा कर देना, 2/3y, इसका मतलब 2y/3। ठीक है, यहाँ पर इसको ले आएंगे, यहाँ पर 2y है, इधर आकर -2y बन जाएगा, इज इक्वल टू 5/8 है, यहाँ -3/4 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा +3/4 बन जाएगा। ठीक है ना, अब आपने क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2y। ठीक है, माइनस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब 3 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा 6y इज इक्वल टू 8 का, और 4 का एलसीएम लेंगे, इसका आंसर क्या आता है 8 आता है। ठीक है, ये देखें 8 का और 4 का, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ गया, 8 एलसीएम आ गया। अब इसके यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो ये सिंपल 5 आ जाएगा, प्लस अब 4 कितने ज़ार 2 होते हैं, 4 कितने ज़ार 2 होते हैं, 4 कितने ज़ार 8 होते हैं, 4 2 ज़ार 8। अब 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्या बनेगा 6। ठीक है, -6y में से 2y निकाल देंगे, -4y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11/8। ठीक है, अब 3 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 -4y इज इक्वल टू 33/8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 जो है क्या हो रहा है इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4। ठीक है, यहाँ सिंपल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, 33 डिवाइडेड बाई 32, और ये माइनस में आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है 33, 32 1 ज़ार 32, तो 1 बचेगा, 1 × 1/32, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 × 1/32, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है,
सिंपल आप लोगों ने वाई वाई वाला को इकट्ठा करना है, उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद सिंपल आपने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है और वाई की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है, अब है हमारे पास एक्सरसाइज 6A का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 0.2x इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पर x जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। x जो है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोचें, सुने किस तरह का। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं x जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर x जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, x जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा था। तो आपने क्या करना है, इस x को क्या करना है, ख़त्म करना है, डिवीजन में से ख़त्म करना है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे x को दोनों साइड पे। मैं यहाँ पर लिखूँगी मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास डिवीजन में x है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय 0.2x इज इक्वल टू 0.8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 0.2 इज इक्वल टू 0.8x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x को हम इधर रखेंगे और 0.8 को मैं इधर ले आऊँगी। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, और इसका भी डेसिमल ख़त्म करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है, तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और x का आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 1/4। x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बताएं मुझे। x का आंसर आएगा हमारे पास 1/4 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0.25 के भी इक्वल होता है। देखें 1 को अंदर रखेंगे, 4 0 ज़ार 0, 1 लिखेंगे, 0.0 ऐड करेंगे, 4 2 ज़ार 8 होता है, 10 में से 8 निकाल देंगे, 2 एक और 0 लगाएंगे, 20 बना, और 4 5 ज़ार 20। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं, दोनों जो है वो करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है, हमारे पास डिवीजन में x था, इसको हमने ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये x से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0.2 बना और यहाँ पर 0.8x बना, 0.8 इधर आकर डिवाइड हो गया। अब इस डिवाइड करना है दोनों को हमने, जो कि डेसिमल में है, तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 1/4 आया। ठीक है, 1/4 को अगेन डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0.25। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है 1/2 डिवाइडेड बाई y-1। अब यहाँ पर भी देखें, हमने y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर y जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हमने y को डिवाइड करना है दोनों साइडों पर, ताकि ये हमारे पास डिवीजन में ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y-1 से हम दोनों साइडों पर डिवाइड करेंगे। y-1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय y-1 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय y-1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1.2 बचा, इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई हो रहा है y-1 के साथ, ब्रैकेट का मतलब भी है, ये 0.6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 0.6 जो है इसको मैं इधर ले आऊँगी, क्या करूँगी, 0.6 को मैं इसको इधर ले आऊँगी। अच्छा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। अब आप लोग क्या करें, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1.2 इज इक्वल टू 0.6 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.6y, माइनस 0.6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 0.6 है इसको हम यहाँ पर 1.2 के पास ले आते हैं, यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.6y। ठीक है, इनमें दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 2 8 और 1 0 ऐड करेंगे 1.8 इज इक्वल टू 0.6y।
ठीक है। अब y को मैं इधर रखूँगी और 1.8 है और 0.6 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.6, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 1.8 और 0.6 का डेसिमल ख़त्म करने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 1 जार 6, 6 3 जार 8 और y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हम लोगों ने ये किस तरह क्वेश्चन जो है वो किए हैं। प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा समझ में आती है। मैं आप लोगों को जितना भी समझा लूँ आप लोगों को समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप फेलोज़ के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अपने स्टूडेंट्स का एक अपना आप ग्रुप बना लें जिसमें आप लोग स्टडीज़ से रिलेटेड सारी बातें जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का जो सलूशन है वो आप प्रोवाइड करें, ग्रुप में सेंड करें ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए, ठीक है। तो हर चीज़ का जो है ना ये ग्रुप्स बनाने का बहुत फ़ायदा होता है कि आप लोगों की जो शेयर करने की चीज़ है हर एक के जगह अलग-अलग सेट करने की बजाय आप एक ही जगह करते तो हर एक को वो पता चल जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है वही शेयर करेंगे ज़्यादा ताकि हर बच्चे को समझ आने लग जाए, ठीक है। बहुत से बच्चे जो है वो मैथ से भाग जाते हैं, वो इसलिए कि उनको समझ नहीं आती, वरना मैथ बहुत इजी है, मज़े की चीज़ है अगर आप लोगों को समझ आने लग जाए, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।